हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका एक और नया कंसेप्ट ऐड हो गया है हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 कंसेप्ट वाली सीरीज़ में। तो कंसेप्ट पढ़ने से पहले आप एक बात और जान लीजिए हमारे सुपर 100 बैच के बारे में। अगर आपको यही कंसेप्ट 100 से ज़्यादा पढ़ने हैं या बहुत डिटेल में पढ़ने हैं तो आप इस बैच को एनरोल कर सकते हो। क्या क्या फीचर्स हैं इस बैच में, जैसे नाम से ही पता चल रहा है सिर्फ 100 स्टूडेंट्स का एक बैच होगा। क्या मिलेगा इस बैच में? लाइव क्लास मिलेगी, उसी लाइव क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा क्लास के बाद ही, और डीपीपीएस मिलेंगे जहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, नीट में आने वाले होंगे। ठीक है। और क्या फीचर्स है? डायरेक्ट मेंटोरशिप मिलेगी आपको आनंद सर से। तीसरा क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है, आपको डाउट सॉल्विंग में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। जब इसमें टाइम लिखा है वैसे 10 बजे से लेके 7 बजे तक, बट टाइम लिखा है ऐसे ही। आपका डाउट जब देखा जाएगा, चाहे 10 से पहले देख लिया या फिर 7 के बाद भी देख लिया, तो वो डाउट आपका तभी के तभी सॉल्व कर दिया जाएगा। इस बैच में एनरोल करने का क्या प्राइस है, तो लिखा हुआ है 4999 प्राइस है। आप ये दे के आप इस बैच में एनरोल हो सकते हो और डायरेक्ट हम लोगों से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो तो आज का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। कौन कौन से लिक्विड सॉल्यूशन की? सॉलिड इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड। जब लिक्विड इन लिक्विड की बात करेंगे तो बाइनरी सॉल्यूशंस की ही बात करेंगे, मतलब एक ही लिक्विड सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा और दूसरा लिक्विड किसकी तरह बिहेव करेगा? सॉल्वेंट की तरह। अब जो हम बाइनरी सॉल्यूशंस ले रहे हैं उसमें कैसे लिक्विड लेने हैं? हमें वोलाटाइल नेचर के लेने हैं। कैसे लेने हैं बच्चों? वोलाटाइल नेचर के। अब ये वोलाटाइल नेचर क्या होता है? तो बच्चों, जो हीट करने पे, जो कंपाउंड हीट करने पे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। क्या मैंने क्या बोल दिया? ये अगर हम उसको हीट प्रोवाइड करें, ऑन हीटिंग इफ अ कंपाउंड कन्वर्ट्स इनटू वेपर, तो उसको क्या बोलते हैं हम? वोलेटाइल कंपाउंड्स बोलते हैं, कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एसीटोन हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारे क्या हैं? आप एनर्जी प्रोवाइड करो, ये फटाफट से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वेपर फॉर्म। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स क्या होते हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स वो होते हैं जो हीट प्रोवाइड करने पे भी क्या होते हैं? वेपर में कन्वर्ट नहीं होते। उनके एग्जाम्पल क्या हो गए? तो उनके एग्जाम्पल हो गए हमारे पास सॉल्ट, शुगर, ऐसे कुछ एग्जाम्पल उनके हो गए। तो ये कंपोनेंट्स कौन से हैं? नॉन वोलेटाइल। आपने देखा है पानी और नमक को अलग कैसे करते हैं? बॉईल करते हैं, सारा पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन नमक एज इट इज रह जाता है, वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि नमक कैसा है हमारा? नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स या फिर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट में आता है। ठीक है, तो मैंने बोला वोलेटाइल कंपाउंड्स लेंगे। अब वोलेटाइल ही क्यों लेंगे? अरे जो यहां पर बात हो रही है वो किसकी हो रही है? वेपर प्रेशर की। तो वेपर प्रेशर, नाम से पता चल रहा है किसकी बात हो रही है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर। तो वेपर को प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए पहले वेपर तो बनना पड़ेगा, और वेपर कौन बना रहे हैं? हमारे वोलेटाइल। समझ में आ गया कि वोलेटाइल ही क्यों ले रहे हैं? इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत ही बढ़िया। तो नाम से पता चल रहा है, वेपर प्रेशर पे वापस आ जाते हैं कि वेपर प्रेशर होता क्या है। तो इट इज अ प्रेशर exerted by, कौन एक्सर्ट कर रहा है? वेपर एक्सर्ट कर रहा है प्रेजेंट above the liquid solution। क्या हो रहा है? एक लिक्विड सॉल्यूशन है, उसके ऊपर जितने वेपर प्रेजेंट है, वो वेपर जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसी को हम किस नाम से जानते हैं? वेपर प्रेशर के नाम से। एक बात और डिफाइन कर दो इसमें, इन अ क्लोज्ड कंटेनर। किसकी बात हो रही है? कंटेनर लेंगे, वो भी कैसा? क्लोज्ड। क्यों? ओपन क्यों नहीं ले सकते? तो चलो देख लेते हैं। क्या है हमारे पास? एक कंटेनर है, मान लो। वो कंटेनर कैसा है? वो ओपन कंटेनर है। अरे तो हमारे पास एक ऐसा कंटेनर है जो ओपन है, इसमें लिक्विड प्रेजेंट है। उनको मैंने क्या किया? एनर्जी प्रोवाइड करी और वो किस में कन्वर्ट हो गए? वेपर में कन्वर्ट हो गए। अब
कंटेनर है हमारा ओपन, तो जितने भी वेपर कन्वर्ट हुए वो क्या कर गए, सारे कंटेनर में से एस्केप कर गए। तो अब वेपर ही नहीं बचे कंटेनर में, तो प्रेशर लगाएगा कौन लिक्विड के ऊपर, तो हमारा वेपर प्रेशर ओपन कंटेनर में नहीं हो सकता कैलकुलेट। अब मैंने क्या किया, ऐसा ही कंटेनर ले लिया, ऐसा ही कंटेनर ले लिया। अब मैंने उस कंटेनर को बस क्या करा है, क्लोज कर दिया। क्या करा, उस कंटेनर को क्लोज कर दिया। तो अब मैं इसमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही हूं, तो जो लिक्विड प्रेजेंट था वो किस में कन्वर्ट हुआ, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। यही तो हुआ, देखो ध्यान से देखो। अब जो लिक्विड कन्वर्ट हुआ वो क्या कन्वर्ट हुआ, वेपर फॉर्म में। यही वेपर क्या हो रहे हैं, एस्केप ना होने के कारण वापस क्या हो रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में ही कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये जो वेपर अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं किसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर, तो वही क्या कहलाता है, हमारा वेपर प्रेशर। इन वेपर की वजह से जो भी प्रेशर कंटेनर में कंटेन हो रहा है उसी प्रेशर को क्या नाम देते हैं, वेपर प्रेशर। अब देखो कौन सा लिक्विड का मॉलिक्यूल जल्दी से जल्दी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये कैसे डिसाइड होगा। देखो हमारे पास यहां पर दो तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं, कौन कौन से हैं भाई, एक मॉलिक्यूल्स लिक्विड के जो सरफेस पे प्रेजेंट है, क्या है, सरफेस पे प्रेजेंट है। दूसरा मॉलिक्यूल लिक्विड का जो कहां प्रेजेंट है, बल्क में प्रेजेंट है, बिल्कुल मिडल में प्रेजेंट है। तो देखो जो हमारा सरफेस पे प्रेजेंट है उसको सिर्फ नीचे की तरफ से इंटरेक्शन फील हो रहा है, यही तो हो रहा है। बाकी ऊपर तो क्या है, कोई सरफेस में मॉलिक्यूल ही नहीं है ऊपर, तो उसका इंटरेक्शन दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत कम है। अब उसका इंटरेक्शन कम है, इसका मतलब उसके पास क्या है, हाई एनर्जी है। क्या है बच्चों, हाई एनर्जी। दूसरी बात, जो हमारा बल्क का मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहा है, चारों तरफ से इंटरेक्शन फील कर रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या है, बहुत लो। तो जो हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि लिक्विड्स की एनर्जी थोड़ी कम होती है, वेपर की एनर्जी ज्यादा होती है। तो ज्यादा एनर्जी वाला मॉलिक्यूल कहाँ जाना चाहेगा, वेपर फेज में। तो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया वेपर में। हमें ये पता चल गया इस फिनोमिना से कि जो वेपर, जो सरफेस पे प्रेजेंट है मॉलिक्यूल वो जल्दी वेपर में कन्वर्ट होंगे एज कंपेयर टू बल्क में जो प्रेजेंट है। इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत ही बढ़िया। तो अब हम पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया, दो लिक्विड्स ले लिए, दो लिक्विड्स ले लिए, वो दो लिक्विड्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्लियर है इतनी बात, वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर वो वापस वेपर से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहां पर क्या एस्टैब्लिश हो रखा है, यहां पर भी एस्टैब्लिश हो रखा है बच्चों हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम। यहां पर भी मैंने कौन से लिक्विड्स लिए होंगे, इतनी बात तो आपको पता ही चल गई होगी, कौन से, वोलेटाइल लिक्विड, क्योंकि वोलेटाइल लिक्विड ही वेपर में कन्वर्ट होंगे। अगर वेपर होगा तभी वेपर प्रेशर का कंसेप्ट बनेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां पर मैंने दो लिक्विड्स लिए, दो लिक्विड्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर में, फिर वापस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसी लिक्विड फॉर्म। अब देखो यहां पर हमारे पास दो टर्म होती है। अगर लिक्विड अकेला प्रेजेंट है, अपनी प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, क्या, अपनी प्योर फॉर्म में अकेला प्रेजेंट था, कंपोनेंट ए अकेला प्रेजेंट था। मान लो मैंने दो लिक्विड लिए होंगे, कौन कौन से लिखे होंगे, ए और बी। मान लो मैंने ए लिक्विड लिया और बी लिक्विड। जब हमारा ए लिक्विड अकेला प्रेजेंट था तब क्या बोल रहे थे, उसका वेपर प्रेशर। जब हमारा बी लिक्विड अकेला प्रेजेंट था तब क्या बोल रहे थे, उसके वेपर्स का वेपर प्रेशर। पर जब हमारा ए और बी साथ में प्रेजेंट होता है तब सिर्फ ए के प्रेशर को वेपर प्रेशर ना बोल के क्या बोल देंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर। क्या बोल देंगे बच्चों, पार्शियल वेपर प्रेशर। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। देखो क्या हो रहा है, यहां पर मेरे पास प्रेजेंट था एक कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ ए लिक्विड। मैंने क्या किया, दूसरे कंटेनर में डाल दिया इस बार बी लिक्विड। तो ए कंटेनर का प्रेशर कैसे हो रहा था, पी नॉट ए से, वो प्योर का है। यहां पर कैसे हो रहा था, पी नॉट बी, वो क्या है, प्योर बी का है। जब हमने इन दोनों को मिला दिया और एक न्यू मिक्सचर फॉर्म किया, एक
न्यू मिक्सचर फॉर्म किया, तब क्या हुआ, यहां पर ए लिक्विड भी थी और यहां पर बी लिक्विड भी थी। अब वो प्योर फॉर्म में है क्या, नहीं, ए लिक्विड के लिए बी इम्प्योरिटी हो गई और बी लिक्विड के लिए ए इम्प्योरिटी होगी। तब इसके वेपर प्रेशर को किस नाम से जाना जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर। कैसे दिखाएंगे उसे, पी से, ये छोटा वाला पी है, सारे छोटे वाले पी। तो ये पी ए की तरफ से दिखाया जाएगा और ये क्या दिखाया जाएगा बच्चों, ये दिखाया जाएगा पी बी की तरफ से। समझ में आ गया। अब देखो यहां पर वेपर प्रेशर, इस अगर कंटेनर की बात करूं, कौन से कंटेनर की, देखो दोबारा समझो, अगर मैं ए कंटेनर की बात करूं तो सारा वेपर प्रेशर किसकी वजह से है, सिर्फ और सिर्फ ए लिक्विड की वजह से। बी कंटेनर की बात करूं तो सारा प्रेशर किसकी वजह से है, बी लिक्विड की वजह से। अगर मैं मिक्सचर की बात करूं तब सारा प्रेशर वहां पे पी टोटल किसकी वजह से है, प्रेशर ए की वजह से भी है और प्रेशर लिक्विड बी की तरफ से भी है। तो हम एक बात लिख सकते हैं कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर क्या होगा, एक बात लिख सकते हैं इस लाइन से कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, अरे एक मिनट बच्चों, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। तो इतनी बात क्लियर होगी, अगर वो अकेला प्रेजेंट है तो वेपर प्रेशर की फॉर्म में उसको बोलेंगे, लेकिन अगर वो किसी और के साथ प्रेजेंट है तो वही वेपर प्रेशर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात, बहुत ही बढ़िया। यहीं पे हमारा शुरू होता है क्या, राउल्ट्स लॉ। इसी बात को किसने बोला है, राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, आओ फटाफट से पढ़ते हैं। राउल्ट्स लॉ कहता है फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द each component of solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution। वो बोल क्या रहा है कि जो हमारे पास PA है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A इन अ मिक्सचर, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के। ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ, सॉरी पार्शियल प्रेशर नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये हमने देखा एक्सपेरिमेंटली। अब इसका क्या हटाना है मुझे, इसका हटाना है मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह एक नई टर्म आ गई, कौन सी, पी नॉट ए एक्स ए। यहां पर क्या आ गई, पी नॉट बी साए बी। ये पी नॉट ए पी नॉट बी क्या है, ये प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है लिक्विड ए का और प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है लिक्विड बी का। इतनी बात क्लियर हो गई, फिर से लिख देते हैं, चलो लेबल कर देते हैं। पी ए क्या है हमारे पास, पी ए क्या है फटाफट से बता दो, इट इज पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन मिक्सचर। क्लियर हो गई इतनी बात, इतनी बात क्लियर है। पी नॉट ए क्या है बच्चों, इट इज प्योर वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर, या फिर और क्या लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। कैसे लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। समझ में आ गई, समझ में आ गई। टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है इसका भी और इसका भी। समझ में आई इतनी बात, इतनी बात क्लियर हो गई है सबको, क्लियर हो गई। चलो तो ये जो टोटल प्रेशर की टर्म थी जो हमने यहां पर लिखी, अब इसको क्या करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में लिख के देखते हैं। तो टोटल प्रेशर हमने बोला था, टोटल प्रेशर हमने बोला था, पी टोटल हमने बोला था कि वो किससे आया होगा, पी ए प्लस पी बी। यही क्या होता है, यही तो होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पढ़ के आए हो।
डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसी स्टेटमेंट को किसने पास किया था? डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ने। उसने क्या बोला था? किसी भी एक मिक्सचर का टोटल प्रेशर किसकी वजह से होगा? जो भी कंपोनेंट उसके अंदर टोटल प्रेजेंट होंगे। पढ़ा था ना अभी, गैस इन गैस में पढ़ा था ये बात, यहां पर भी वही चीज पढ़। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। तो पी टोटल एज इट इज रहा। पी ए को क्या लिख सकती हूं मैं? अभी पढ़ा है हमने, पी नॉट ए साए ए। और क्या लिख सकती हूं? पी नॉट बी साए बी। अब इतनी बात हमें पता है कि जो साए ए और साए बी होता है उसका सम कितना होता है? उसका सम होता है 1। तो मैं अगर साए 1 की जगह लिख दूं एक बात 1 माइनस साए बी, तो इसमें किसी को कोई तकलीफ? इसमें किसी को कोई तकलीफ? तो क्या करेंगे, अब सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी आगे आ जाएगा प्लस माइनस पी नॉट ए और होल के आगे क्या आ जाएगा हमारा? एक्स बी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? हम देख रहे थे कि टोटल प्रेशर क्या हो रहा था? दोनों के पार्शियल प्रेशर के इक्वल आ रहा था। लेकिन यहां पर अब हम क्या देख रहे हैं? जो टोटल प्रेशर है वो किससे इफेक्ट हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट से इफेक्ट हो रहा है। तो ये बात भी आपको नोट में लिख लेनी चाहिए। तो ये वाला जो एक्स ए एक्स बी है ये क्या है? ये मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज का। हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? वेपर फेज की भी बात कर रहे हैं। तो राउल्स लॉ ने एक टर्म और दी है, किसकी? वेपर फेज की। तो अब हम निकालने वाले हैं मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो उसको हम किससे डोनेट करते हैं? y से। किससे? y। तो ya क्या होता है? जितना ya का प्रेशर है, मतलब जितना कंपोनेंट A लिक्विड A का जितना प्रेशर है डिवाइडेड बाय जितना टोटल प्रेशर। yb कैसे हो जाएगा? जितना कंपोनेंट B का प्रेशर है डिवाइडेड बाय जितना हमारा टोटल प्रेशर है। कैसे लिख सकते हो और आप इसको? P नॉट A एक्स ए डिवाइडेड बाय पी टोटल, पी नॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाय पी टोटल। समझ में आ गई? तो आपको इतना सब याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस कौन सी एक्सप्रेशन याद रखनी है? पी टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। और दूसरा क्या याद रखना है? वाई ए का फॉर्मूला और वाई बी का फॉर्मूला। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका क्या मतलब हुआ कि ए के कितने वेपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है? ए के मॉलिक्यूल्स कितने वेपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं? किसमें से? टोटल मॉलिक्यूल्स में से। बस फ्रैक्शन है ये, जैसे हम वहां पे करते थे मोल फ्रैक्शन जैसे करते थे हम, वैसा ही क्या है? ये हमारा वेपर फेज का कंपोजिशन है, निकालने का तरीका है मोल फ्रैक्शन। समझ में आ गई? तो कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज बोलेगा तो आपको क्या निकालना है? ध्यान रखना, आपको वाई ए और वाई बी निकालना है। जब कंपोजिशन इन लिक्विड फेज बोलेगा तब आपको क्या निकालना है? एक्स ए और एक्स बी निकालना है। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई? चलो बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास रॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर। तो रॉयल्स लॉ किसके लिए है? डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। रॉयल्स लॉ किसके लिए यूज होता है बच्चों? डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। और वो भी कब? जब कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए जो डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं होना चाहिए, मतलब वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? सी पार्ट इज आवर करेक्ट ऑप्शन, जिसमें वो क्या कह रहा है? डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हो गई इतनी बात?